श्री राधे राधे। भक्तों, मंदिर में जाकर के दर्शन करने वाले जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, भाव के अनुसार अलग अलग प्रकार के होते हैं। सभी एक जैसे भाव के नहीं हो सकते हैं। कोई तो होता है कि मुझको वहाँ कुछ प्रसाद मिल जाएगा, चाहे खाने का, चाहे कोई दुपट्टा, कपड़ा, माला, फूल, चंदन, कुछ प्रसादी मिल जाए। कोई होता है कि मुझको लोग, वहाँ के लोग जान जाएं कि मैं भी एक भक्त हूँ, श्रद्धावान हूँ। कोई होता है कि कुछ कुछ अपना खर्च करके, रुपए पैसे खर्च करके लोगों की, जैसे एक संसार में कहते हैं कि वाहवाही प्राप्त कर ले, ये हाँ ये बहुत अच्छे भक्त। और कोई भक्त ऐसा भी होता है कि जो अपने ठाकुर जी से मांगता कुछ नहीं है, चाहता भी कुछ नहीं है, बस उनका प्रेम चाहता है और एकटक उनको देख करके मुस्कुराता है, हंसता है, और उनको भी यही उसे दिखलाई पड़ता है कि ये भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और मन ही मन कुछ बात करता है। तो कल आप श्रवण कर रहे थे कि निधिवन में विराजमान बांके बिहारी, जो बांके बिहारी मंदिर में है, वही निधिवन में उस समय थे जब भगवत दास अपने मित्र प्राण प्यारे के साथ निधिवन में बांके बिहारी के सम्मुख खड़ा है और पर्दा हटा है, वो दर्शन कर रहा है। तो वो तो भाव विभोर थे भगवत दास जी, जो भगवत रसिक बनते हैं बाद में। पर्दा जब आ गया सम्मुख दर्शन के बाद, तब भी रूप सौंदर्य का जो चित्र मन में बन गया था, उसकी चटक फिर कभी घटी नहीं। लेकिन भगवत दास का जो मित्र था प्राण प्यारे नाम का, वो अपने दूसरे गोरख धंधे में लगा हुआ था। वो अपने परिचय के आधार पर गोस्वामियों से चंदन, फूल, माला, सुगंध, सेंट और फल, ये सब मांग रहा था, और माथे पर अपने चंदन की बिंदियां लगा करके, गले में सुंदर सुंदर मालाएं पहन करके खूब हंसा। और फिर भगवत दास से बोला, मैं जब भी कभी यहाँ आता हूँ ऐसे बिहारी जी महाराज की प्रसादी प्राप्त कर लेता हूँ, मैं नहीं मिलती है तो मांग लेता हूँ। तो भगवत दास जी ने मुस्कुरा कर पूछा, और बिहारी जी महाराज के लिए तुम दे क्या सकते हो? कुछ दे भी जाते हो कभी? तो प्राण प्यारे के अलावा दूसरा भी एक आ गया था ना भक्तों, बल्लभ। वो बल्लभ बोला कि थोड़ा सा दीन सा होकर के बोला कि मेरे पास क्या है जो मैं दूं। पर नानी जी जब कभी इधर आती हैं तो बिहारी जी के भोग के लिए कोई सौगात जरूर लाती हैं, कभी दूध, कभी दही, कभी माखन मिश्री। एक बार तो उन्होंने पोशाक भी चढ़ाई थी। भगवत दास जी कहना चाहते थे कि बिहारी जी महाराज को जिस प्रेम सौगात की जरूरत है वो नानी जी की तुलना में तुम्हारे पास अधिक है, किंतु ऐसा करने का अवसर अभी लगता आया नहीं है। निधिवन से लौट करके घर पहुंचते पहुंचते दूसरा प्रहर लग चुका था, और मैंने आपको सुनाया था भक्तों कि ये बल्लभ नाम का जो बालक रहता था प्राण प्यारे की मौसी के घर,
वो गया था साथ में। वो प्राण प्यारे तो रुक गया था वहाँ, थोड़ा स्वास्थ्य खराब होने से। वो इंतजार कर रहा था नहा धोकर भोजन की प्रतीक्षा में। और बल्लभ और भगवत दास जी दोनों लोग दर्शन करके आए। उन्होंने देखा कि मौसी चौके में बैठी रोटी सेक रही है। लंबे खुले चौड़े मस्तक पर बाल लटक रहे हैं और आंगन का एक भाग गाय के लिए। वहीं चबूतरे पर नीम की छाया में बैठ करके बल्लभ का पिता दातुन कर रहा था। बल्लभ की मां देवकी पास में ही थी। बल्लभ घर में घुसते ही शोर मचाता हुआ बोला, नानी जी, हम तो आज खूब जमुना जी नहाए, फिर निधि बन गए। वहां बंदरों की फौज को देखकर मामा जी तो डर ही गए थे। बिहारी जी की आरती भी कराए और ये प्रसाद चंदन भी ले आए। वो अपनी खुशी जाहिर कर रहा था, किंतु उस पर किसी ने विशेष ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके रोजाना की बात थी। और मौसी ने देवकी को आवाज लगाई, अरे देवी, अरे इधर आजा, देख भगवत भैया भी आ गए, पहले इन्हें भोजन परोस दे, कंडे बाद में थाप लेना। वक्त तो कहीं बोला जाता है गोबर के उपले, कहीं यहाँ ब्रज में कंडे बोलते। तो ईंधन के काम में आता था पुराने ज़माने में, अब तो गैस का ज़माना है। तो उसी के लिए कहा कि कंडे बाद में थाप लेना, अभी पहले भगवत दास के भोजन का ध्यान दो। भगवत दास जी ने कहा, ऐसी कोई जल्दी नहीं मौसी, अभी कुछ भजन पाठ भी नहीं किया है, फिर मुझे भूख तो 2-3 बजे जाकर लगती है। तो मौसी ने कहा, चल हट, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, दोपहर हो गया, अरे गला नहीं चटकेगा क्या ऐसे भूखा रहेगा तो भगवत दास ने कहा, गला क्यों चटकेगा, सुबह यमुना जी का अमृत जल खूब जी भर के पिया है। और फिर मौसी ने कहा कि मेरी कहो मानो तो पहले भोजन कर लो, बाद में पूरे दिन भजन करते रहना। और प्राण प्यारे भी तो तेरे भरोसे बैठा है, इसने भी कलेव नहीं किया है। तो बोले कि प्राण प्यारे को खिलाया क्यों नहीं मौसी, इसे गर्मा गर्म दूध पिलाओ, ये कल बहुत थक गया था। रही भोजन की बात, तो मैं तो आप सब लोगों के खा पी लेने के बाद भी खाऊंगा, मेरे लिए कोई जल्दी नहीं है, 2 रोटी बनाकर रख दो। मौसी गृहस्थ धर्म को दृष्टि में रखकर पहले भगवत दास को भोजन कराना चाहती थी, क्योंकि वो अतिथि थे और भगवत दास जी उन संतोषी संतों की लीक पकड़े थे जिन्हें गृहस्थों की तृप्ति के बाद बचे खुचे टुकड़ों को उदर की पूर्ति के लिए प्राप्त करने का अभ्यास होता है। इसलिए दोनों ही कुछ देर अपनी अपनी जिद पर अड़े रहे। अंत में मौसी ने एक एक अमोघ अस्त्र जैसे चला दिया कि भगवत दास को अपनी राह बदलनी पड़ी। बोली, ठीक है, जब तुम्हारी मर्जी हो तब खाना, किंतु हम सब तो तुम्हारे खा चुकने के बाद ही खाएंगे। अब ये ऐसा अमोघ अस्त्र था कि अब भगवत दास ढीले पड़ गए कि जब वो खाएंगे तभी सब लोग खाएंगे प्रसाद भोजन। अब प्यार की लड़ाई में हारने जीतने की बात तो अलग होती है, वक्तों हारने वाला ही जीत जाता है। भगवत दास जी बोले, लाओ, सबसे पहले मुझे ही खिलाने में तुमको खुशी है तो पहले मैं ही खा लेता हूँ। और भोजन की चौकी के पास बैठ गए। खा लेता हूँ इसलिए मैं बोलता हूँ भक्तों, जिससे आप सब लोग जहाँ जहाँ कथाएं सुनेंगे सबके समझ में आ जाए। साधु लोग तो पा लेना बोलते हैं कि पा लेता हूँ। और उन दिनों ब्रज में मध्यम कोट के घर गृहस्थी वालों के यहाँ साग बनाने की रिवाज प्राय नहीं थी।
साग सब्जी बहुत महंगी चीज़ मानी जाती थी। हाँ, दाल जरूर बनती थी, किंतु मौसी के यहाँ इस बार बरसात में बल्लभ ने बाड़े के सहारे सहारे लौकी, सेम, तोरई आदि के कुछ बीज छिटकाए थे। इनसे बेलें, लताएं निकली थीं तो वो फूलती फैलती ऐसी बढ़ी कि छान छप्परों पर छा गई और फल भी खूब लगे। मौसी ने फिर उन्हीं सब्जियों को, जो साग सब्जी लग गई थी छप्परों के ऊपर, बांटे भी थे, खाए भी थे। गर्मी आ जाने पर जब उस लताएं सूखने लगी थी, फिर भी कहीं कहीं फल थे। उन्हीं में से एक बड़ी सी गोल लौकी, यहाँ चकटी बोलते हैं ब्रज में, उसको तोड़ ली और भगवत दास के लिए खूब बढ़िया ढंग से उसका साग बनाया था। बहुत दुर्लभ माना जाता था भक्तों उस समय। अब तो साग सब्जी दूर दूर से आ जाती है, हर जगह मिल जाती है। उस समय तो जो पैदा होती थी वही खाया जाता था। तो उस समय भगवत दास जी जब भोजन पाने बैठे तो मौसी ने उन्हें प्रसाद परोसते समय सब बात बताई। और खाने में लौकी के साग के अलावा चटनी, रायता, खीर तथा पूड़ी भी थी। ये देखकर भगवत दास जी बोले, मौसी, तुमने मुझे क्या पराया मान रखा, अपना बालक नहीं समझा? नहीं तो इतना इंतजाम मेरे लिए क्यों करती? फिर भगवत दास ने कहा, ये अचार, मुरब्बा, चटनी, रायता ये सब निकाल दीजिए, मेरे लिए तो एक साग ही काफ़ी है। और भगवत दास ने अपने हाथ से उन सब चीज़ों को थाली से बाहर निकालना शुरू कर दिया। भगवान का ध्यान करने लगे हाथ जोड़कर। मौसी ने पूछा, खीर में मीठा तो कम नहीं है? उन्होंने कहा, नहीं, ठीक है। और साग कैसा बना, मौसी ने पूछा तो कहा, बहुत अच्छा है। भगवान का प्रसाद है मौसी, क्या स्वाद देखूं, सब अच्छा ही है, खराब कुछ नहीं इसमें। और ऐसा साग तो मैंने कभी पाया ही नहीं, इतना अच्छा लग रहा है मुझे तो। मौसी बोली, और ले लेना, तुम्हारे लिए बना है। तो बल्लभ पास में खड़ा था, वो बोला कि हाँ हाँ, भगवत दास को खिलाओ, मैं तो दही से खा लूँगा। भगवत दास ने समर्थन किया कि ठीक है मौसी, ये दही से खा लेगा, आज साग मुझको दे दो। इस प्रकार बड़े प्रेम से माताओं ने भगवत दास जैसे महान भक्त को, जो आगे चल कर के एक महान रसिकाचार्य बनने वाले हैं, खूब इनको प्रसाद खिलाया गया, खीर पिया और बहुत प्रसन्न हुए वो। भगवत दास ने जो भी प्रसाद दिया, मौसी ने खूब प्यार से, पहले तो निकाल दिया था लेकिन बाद में सब पाया, भगवान का भोग समझ करके। बल्लभ बोला, भगवत मामा, मैं चलूँगा आपके साथ, बस घड़ी भर रुको, अभी 2 पूड़ी खाए लेता हूँ, फिर मैं आपके साथ चलूँगा। क्योंकि बल्लभ इनके साथ रह करके कुछ आनंदित विशेष हो रहा था, इसलिए साथ जाने को तैयार है। भगवत दास कुछ कहते इससे पहले मौसी ने ही थोड़ी स्नेह युक्त नाराजी जाहिर करते हुए कहा, अरे बल्लभ, सवेरे से घूम रहा है, पर घूमने से तेरा पेट नहीं भरता, खीर खा करके वहां जंगल में कहाँ जाएगा? ये भगवत दास तो साधु सा महात्मा समझो इसको, तू कहाँ घूमता फिरेगा इसके साथ? बल्लभ बोला, मुझे तो बस 2 पूड़ी साग दे दो, मैं जाना चाहता हूँ। तो प्राण प्यारे अपने को मुक्त रखने की गरज से बोला, इसके मन में है तो जाने दो मौसी, दोपहर ढलते मैं जा कर के लिवा आऊँगा। और मौसी ने बल्लभ को खाना परोस दिया और अभी पहला एक और मुंह में रखा था, उसे वापस अपने हाथ पर ले करके बोला कि क्या हुआ? लोगों ने पूछा, बोला इतना कड़वा कि बिना खाए इसको कड़वापन किसी की समझ में आ ही नहीं सकता। अब मौसी हैरान,
उसने कहा कितना बढ़िया तो साग बना है, भागवत मामा ने कितना खाया, तू देखा नहीं? वो बोला कि बहुत कड़वा है, कैसे खा गया भागवत मामा। भक्तों, अब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये भागवत पहले तो ले नहीं रहा था और बाद में मांग मांग के सब खाना चाहता था, उसका क्या रहस्य था। और प्राण प्यारे बोला कि ये तो पूरा साधु है, इसको कड़वे मीठे का होश ही नहीं रहता। अरे इसको विष पिला दो तो विष भी पी जाएगा मुस्कुरा कर। प्राण प्यारे ने कहा लाओ मैं चखता हूँ, थोड़ा सा ही तो बचा है, सब खा गया, कड़वी सब्जी है। और वो जो थोड़ी सी सब्जी थी लौकी की, कड़वी लौकी की सब्जी, वो प्राण प्यारे ने चखा, देवकी ने मौसी ने भी चखा, कोई कोई तो एक टुकड़ा भी निगल नहीं पाया, सब बल्लभ की तरह थू थू करके उसे उगल दिए। भक्तों, अब मौसी चूल्हा छोड़कर भगवत दास के पास आई और जो भगवत दास कुशा के आसन पर बैठे हुए भजन कर रहे थे, उनके सिर पर अपना स्नेहिल हाथ फिराते हुए मौसी बोली, अरे भैया, क्यों भैया ऐसा कड़वा साग तू कैसे खा गया? तूने बताया तक नहीं। वो तो मैंने थोड़ा सा बचा था तब समझ पाए हम लोग कि इतना कड़वा साग तो जिद कर करके मांग के खा गया। बहुत जरा सा बच गया था किसी तरह से, नहीं तो वो भी खा जाता। तो सारा खा लेने की जिद तू क्यों कर रहा था कड़वा साग खाने के लिए? भगवत दास जी मौसी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोले, मुझे साग कड़वा लगा ही नहीं, तो क्या कहता, अच्छा ही लगा मुझे तो। और भक्तों, मौसी को तो विदुरानी के हाथ से केले के छिलके खाने वाले प्रेमी हृदय भगवान श्री कृष्ण की याद आई। बहुत रोकने पर भी उसकी बूढ़ी आंखों के कोरों से आंसू की बूंद टपक पड़ी कि निश्चित ही भगवत दास तो कोई महात्मा है, जो हम लोगों को कड़वा साग न खाना पड़े इसलिए कड़वा साग खुद खा गया। और इसको कुछ पता नहीं कि कैसा था, तो भगवान का भोग समझ के पाता गया। भक्तों, बचपन में ही भगवत दास के अंदर ऐसी अद्भुत साधु वाली शक्ति थी, श्रद्धा थी, निष्ठा थी। बल्लभ तो रायते में डुबो कर 3-4 पूरी खाया था, सब्जी तो उसने जरा सी भी पहले नहीं खाया था, फिर स्वाद देखने के लिए खाया था। भगवत दास जी की खुरजी अपने कंधों पर झुलाते हुए कहा, चलो मामा जी, मैं तैयार हूं। और मौसी ने उसके कंधे पर से भार उतार कर जमीन पर वापस रखते हुए कहा, अभी घड़ी भर आराम कर ले, भोजन करके तुरंत चलने से तबीयत खराब हो जाती है। और बल्लभ मुंह लटका करके भगवत दास जी के पास जा बैठा। उधर उसके पिताजी भी नहीं आए थे, तो थोड़ी देर के बाद आए। तो इसके बाद बल्लभ ने भगवत दास जी से अपनी जिज्ञासा प्रकट की, मामा जी, क्या आपको सचमुच साग कड़वा नहीं लगा? हम लोग तो खा नहीं सके एक टुकड़ा भी उसका, उल्टी सी आती थी, थूकना पड़ता था। क्या आपको साग कड़वा नहीं लगा? तो उन्होंने कहा, नहीं, कड़वा लगता तो खाता कैसे मैं। तो बल्लभ ने कहा कि क्या मैं भी ऐसा बन सकता हूं कि मुझे कोई चीज कड़वी न लगे? तो उन्होंने जवाब दिया, क्यों नहीं, बनना चाहोगे तो अवश्य बन जाओगे। बल्लभ ने पूछा, हम कैसे बन सकते हैं आपके जैसे? भगवत दास जी समझाने लगे, देखो भैया, ये सब बातें मन पर निर्भर करती हैं। प्राय सब लोग मन के गुलाम होते हैं, मन उन्हें जिधर चलाता उधर चल देते हैं। किंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मन को मुट्ठी में रखते हैं,
फिर वो उनके इशारे पर चलता है। ऐसे लोगों के सामने किसी काम को कर डालने में कोई अड़चन नहीं आती। जिनका मन मुट्ठी में है उन्हें क्या भोजन भी नहीं करना पड़ता? वल्लभ ने ऐसे पूछा, इसे बाल सुलभ चेष्टा से, कि क्या मन मुट्ठी में तो भोजन भी नहीं करना पड़ता? भगवत दास ने बताया, भोजन तो प्रत्येक को करना पड़ता है शरीर की रक्षा के लिए, शरीर को रखने के लिए। बिना खाए कोई जीवित कैसे रहेगा? किंतु कुछ लोग खाते हैं भूख मिटाने के लिए, जबकि अधिकांश लोगों का प्रधान लक्ष्य होता है इंद्रियों को तृप्त करना। इन विषय सेवी मनुष्यों को न तो पेट की चिंता होती है, न प्राणों की चिंता होती है, बस इंद्रियों को तृप्त करना, जीव को स्वाद प्रदान करना, इसी में लोग लगे रहते हैं। ये पामर तो बस वासना के कीचड़ में किसी कीड़े की तरह रेंगते रहने में ही जीवन को कृतार्थ महसूस करते हैं। ऐसा भगवत दास ने वल्लभ को समझाया। वल्लभ सुन रहा था, उसे समझ तो बहुत कम पड़ रहा था, पर आनंद आ रहा था सुनकर। उसे लग रहा था भगवत मामा का व्यक्तित्व हजारों लोगों से विलक्षण है। जिनके संपर्क में वो अब तक आता रहा है उन सबसे अलग है। उसके स्वयं के माता पिता तक कालिंजर में स्थित अपने घर परिवार को छोड़कर यह नानी जी की संपत्ति पर दांत लगाए पड़े हैं, और नानी जी जब कभी कुछ पुण्य दान करने की चर्चा करती हैं तो उसे फिजूल खर्ची कहकर टाल देते हैं। अचानक वल्लभ को शरद पूर्णिमा का ध्यान आ गया, जब नानी 2 लोटा दूध रसिक बिहारी के मंदिर में महंत को दे आई थी। उस दिन माताजी पर पिताजी खूब बिगड़े थे। वल्लभ सोच रहा है उन बातों को। उन्होंने कहा, बुढ़िया को साधु ब्राह्मणों का ध्यान रहता है, हमारा ख्याल तो कभी नहीं करती। इसके बुलाने पर हम यहाँ आए हैं और पढ़े हैं। वो क्या इसलिए कि घर में आग लगाती रहे और हम चुपचाप देखते रहे? तुम उसकी बेटी हो, उसको समझा दो। अब वल्लभ सोच रहा है कि इस पर माँ ने पिताजी को सांत्वना देते हुए कहा था, क्यों रार खड़ी करते हो, 80 की होने को आई, साल 6 महीने में ठिकाने लग जाएगी। कहने सुनने से उसकी आदत बदलने को तो है नहीं। भक्तों, भगवत दास जैसे महान भक्त संत की बातें सुन करके वल्लभ को आज पहली बार ऐसा पता लगा कि उसके माता पिता स्वार्थी, जो धन संपदा के लिए उसकी प्यारी नानी के मर जाने की लालसा दिल में पाले बैठे हैं। और वो उस दिन भूस वाली झोपड़ी में छिप करके खूब रोया, क्योंकि भगवत दास की बातों से उसको बहुत ज्ञान हुआ था। उसे समझ में आ गया कि उसके माता पिता नानी के धन के लिए लालच में पड़े रहते हैं, और नानी कुछ परमार्थ करती, साधु संतों की सेवा करती है तो इन लोगों को बुरा लगता है। माता पिता की घोर स्वार्थ लिप्सा का स्मरण होते ही आज भी उसकी आंखों में पानी आ रहा था। अकुलाहट की एक अनजानी बदली सहसा उसके अभ्यंतर के एक कोने में उठकर चारों ओर फैल गई। वो लड़खड़ाता हुआ बोला, मामा जी, अब गुरुजी के आश्रम में चलो ना, देखो कितनी धूप चढ़ गई है, अब मेरा तो यहाँ दम घुटने लगा है। और भक्तों, भगवत दास जी सब लोगों से छुट्टी लेकर चल दिए। वल्लभ उनके साथ था। प्राण प्यारे ने पीछे से आने का वायदा किया था। मौसी ने प्रतिदिन एक बार आकर प्रसाद पा लेने का निमंत्रण दिया था, किंतु वल्लभ के माता पिता संवेदना शून्य दृष्टि से केवल उन्हें विदा होते देखना चाहते थे। भक्तों, संतों का साथ जब मिलता है तभी ज्ञान सच्चा प्राप्त होता है।
नहीं तो संसार की मोह माया लालच में ही लोग लगे रहते हैं। अब वल्लभ को ये पता चला था भगवत दास के संग रहने से। इन भक्तों की बातें आगे आपको फिर मैं सुनाऊंगा। आज भगवत दास जैसे महान भक्त को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।